अगुणा मोहल्ला के बीहड़ में गंदे पानी की गिनानी में मिला 13 वर्षीय बालक का शव। कोतवाली थाने में दर्ज हुई थी गुमशुदगी। चूरू शहर के अगुणा मोहल्ला में बुधवार को उस समय सनसनी फैल गई जब बीहड़ क्षेत्र में बने गंदे पानी की गिनानी में एक 13 वर्षीय बालक का शव मिला। मृतक की पहचान आमिर पुत्र अब्दुल के रूप में हुई है, जो 1 जनवरी से लापता था। शव मिलने की सूचना पर बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए। कोतवाली पुलिस से शाम 6 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के सदरपुर गांव निवासी 50 वर्षीय अब्दुल ने कोतवाली थाने में परिवाद दिया था कि वह पिछले करीब 30 वर्षों से अपने परिवार के साथ चूरू शहर के अगुणा मोहल्ला स्थित दरगाह में रह रहा है। अब्दुल ने बताया कि उसका 13 वर्षीय पुत्र आमिर घर के पास पतंग उड़ा रहा था। इसी दौरान पतंग कट जाने पर उसे पकड़ने के लिए आमिर दौड़ता हुआ बीहड़ की ओर चला गया। इसके बाद वह वापस नहीं लौटा। जब शाम तक उसका कोई पता नहीं चला तो परिजनों और मोहल्ले वासियों ने आसपास के इलाकों में तलाश शुरू की। रिश्तेदारों, परिचितों और संभावित स्थानों पर खोजबीन की गई। बीहड़ क्षेत्र में भी काफ़ी तलाश की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 3 दिनों तक लगातार खोज के बावजूद आमिर का पता नहीं चलने पर परिजनों ने कोतवाली थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। अब बुधवार को गिनानी में शव दिखाई देने की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। मामले की जांच जारी है। कांग्रेस को आगामी चुनावों में हार का डर, कांग्रेस के नेता हो चुके बेरोजगार। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत का बयान वायरल। चूरू में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत का एक बयान सोशल मीडिया पर बुधवार को दोपहर 1 बजे करीब तेजी से वायरल हो गया। अपने बयान में मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को आगामी चुनाव में हार का डर है और कांग्रेस के नेता बेरोजगार हो चुके हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत मंगलवार को चूरू दौरे पर थे और इस दौरान जिला परिषद सभागार में पूछे गए एक सवाल का वे जवाब दे रहे थे। मनरेगा में किए गए बदलावों को लेकर कांग्रेस द्वारा प्रदेश भर में किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों के सवाल पर उन्होंने कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि आगामी पंचायती राज और निकाय चुनावों में संभावित हार के डर से कांग्रेस बौखलाई हुई है और इसी कारण बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस के नेता आज बेरोजगार हो चुके हैं। हार को पहले से पचाने के लिए वे स्वायत्त शासी संस्थानों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में काम कर रही मंडली पूरी तरह दिशाहीन है और बेरोजगार है, जो जनता का भरोसा खो चुकी है। गहलोत ने कहा कि अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए कांग्रेस इस तरह के प्रयोग कर रही है, लेकिन वह इसमें सफल नहीं होगी। जो भी काम करती सोच समझ के करती है। और मैं बताऊं, पहले एसआईआर का मुद्दा हुआ, कहां सरकार को बैकफुट आना पड़ा। एसआईआर का मुद्दा क्या है, जनता जुड़ी नहीं उनके साथ में। ये जो मनरेगा वाली बात को लेकर के ये हुआ ही नहीं। एक्चुअली क्या है कि आने वाले पंचायत राज चुनाव में, नगर पालिकाओं के चुनाव में और अन्य राज्यों में जिस तरीके से स्थिति बनी है कांग्रेस की, उनको हार का डर सता रहा है। कांग्रेस के नेता बेरोजगार हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि अपनी हार को पहले से किस तरीके से हम लोग बचा लें, तो वो कोई तो बहाना ढूंढते हैं। हर चुनाव में हर अलग अलग मुद्दा लेकर के वो आते हैं, लेकिन जनता उनका जुड़ती नहीं है। स्वायत्त शासी संस्थाओं पर प्रहार करना, उन पर क्वेश्चन मार्क लगाना कांग्रेस की मानसिकता बन गई है। राहुल गांधी के नेतृत्व में ये जो कांग्रेस की मंडली काम करती है, ये पूरे के पूरे बेरोजगार हैं। इसलिए अपने राजनीतिक जीवन में बचाने के लिए इस प्रकार के प्रयोग कर रही है, लेकिन जनता के साथ नहीं है, कभी इसमें सफल नहीं। जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मकर संक्रांति पर्व मनाया गया। दान पुण्य व पतंगबाजी का रहा दिन भर माहौल। चूरू जिले में बुधवार को मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। पर्व को लेकर सुबह से ही लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। घर घर में पारंपरिक व्यंजन बनाए गए और पूजा अर्चना के बाद दान पुण्य का दौर शुरू हुआ। शाम 5 बजे मिली जानकारी के मुताबिक मंदिरों, गौशालाओं और जरूरतमंदों के बीच अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़ और कंबल का वितरण किया गया। सूर्योदय के साथ ही स्नान कर भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया गया। मान्यता के अनुसार इस दिन किए गए दान को विशेष फलदायी माना जाता है। इसी कारण दिन भर धार्मिक गतिविधियां चलती रही। इधर शहर और कस्बों की छतों पर लोगों की भीड़ नजर आई। बच्चों से लेकर युवाओं और बुजुर्गों तक ने रंग बिरंगी पतंगे उड़ाकर पर्व का आनंद लिया।
आसमान में एक साथ सैकड़ों पतंगें उड़ती नजर आई। दिन चढ़ने के साथ ही पतंगबाजी का जुनून और तेज होता गया। युवा टोली बनाकर छतों पर जुटे रहे। वहीं बच्चों ने छोटे आकार की पतंगों से अपनी खुशी जाहिर की। कई स्थानों पर डीजे पर पारंपरिक गीतों के साथ पतंगबाजी की गई, जिससे माहौल और भी रंगीन हो गया। पतंगबाजी के साथ साथ लोगों ने पारंपरिक व्यंजनों, घेवर, तिल गुड़ आदि मिठाइयों का आनंद लिया। शाम होते होते भी छतों पर पतंगबाजी का सिलसिला जारी रहा। मकर संक्रांति का पर्व आज हर्षोल्लास से मनाया गया। सूर्य की उपासना का पर्व, जिसमें सूर्य उत्तरायण की ओर बढ़ता है। 14 जनवरी के पश्चात दिन बड़े होने की शुरुआत हो जाती है। तो सुबह से आज के दिन का दान पुण्य का खास महत्व है। तो दान पुण्य के साथ आज के दिन की शुरुआत हुई और पूरे दिन में जो पतंगबाजी का लुत्फ उठाया वो देखने लायक था। पतंगों ने जो ऊंची ऊंची उड़ान भरी, वो इस तरह की उड़ान सभी अपने भविष्य में भरे, उनका कैरियर नई नई ऊंचाइयां छुए। तिल और गुड़ का आज विशेष महत्व है। तिल और गुड़ की मिठास हर किसी के जीवन में आए। सैनिक बस्ती में मकर संक्रांति पर विधायक हरलाल साहड़ ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ की पतंगबाजी। मकर संक्रांति पर्व पर बुधवार को शहर की सैनिक बस्ती स्थित पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ के आवास पर उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर चूरू विधायक हरलाल साहड़ ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पतंगबाजी कर पर्व की खुशियां साझा की। शाम 4 बजे मिली जानकारी के अनुसार विधायक हरलाल साहड़ ने इस मौके पर कहा कि मकर संक्रांति भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण पर्व है, जो नई ऊर्जा, सकारात्मकता और आपसी भाईचारे का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन सामाजिक समरसता को मजबूत करते हैं और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। कार्यक्रम के दौरान भाजपा पूर्व प्रदेश मंत्री डॉक्टर वासुदेव चावला भी विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति का पर्व सूर्य के उत्तरायण होने का प्रतीक है, जो जीवन में उजाले और प्रगति का संकेत देता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए निरंतर सक्रिय रहने का आह्वान किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने परंपरागत अंदाज में पतंगबाजी का आनंद लिया और तिल गुड़ का प्रसाद वितरित किया। राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर केबल काटने से मना करने पर मजदूर परिवार पर हमला, महिला गंभीर घायल। चूरू जिले के राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य के दौरान रेलवे की केबल काट रहे युवक को मना करना एक मजदूर परिवार पर भारी पड़ गया। केबल काट रहे युवक ने फोन कर अपने 10 से 15 साथियों को मौके पर बुला लिया और सभी ने मिलकर मजदूर, उसकी पत्नी, बेटे और बेटी के साथ लाठी, सरियों और पत्थरों से बेरहमी के साथ मारपीट की। इस हमले में मजदूर की पत्नी के चेहरे और आंख पर गंभीर चोटें आई है। घटना बीती रात की बताई जा रही है। गंभीर घायल महिला का बुधवार को चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में इलाज चल रहा है। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मध्य प्रदेश निवासी 45 वर्षीय आज़ाद खान ने सुबह 11 बजे करीब बताया कि वे पिछले 1.5 महीने से अपनी 40 वर्षीय पत्नी जरीना, 27 वर्षीय बेटे शाबिर और 19 वर्षीय बेटी रूबीना के साथ राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य में मजदूरी कर रहा है। बीती रात एक युवक रेलवे की केबल काटकर चोरी कर रहा था, जिसे उसने मना किया। इस पर युवक ने फोन कर अपने साथियों को बुला लिया और सभी ने मिलकर उसके पूरे परिवार के साथ मारपीट की। मारपीट के दौरान एक युवक ने उसकी पत्नी जरीना के मुंह पर पत्थर से जोरदार वार कर दिया, जिससे उसके चेहरे और आंख में गंभीर चोटें आई। राजगढ़ अस्पताल में शाबिर और रूबीना का इलाज चल रहा है, जबकि गंभीर रूप से घायल जरीना को चूरू अस्पताल रेफर किया गया। राजगढ़ जीआरपी ने घटना की सूचना पुलिस को दे दी है।